नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर की करेंगे बात। बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाकुंभ बुलाने वाली है बीजेपी। 25 सितंबर तारीख तय कर ली है। इस कार्यकर्ताओं के महाकुंभ के लिए बीजेपी ने 25 सितंबर यानी कि चुनाव से बस कुछ वक्त पहले ही ये कार्यकर्ताओं का महाकुंभ बुलाया जाएगा। चुनावी समर में सभी को उतारने के लिए महाकुंभ ये है। और 30 अप्रैल को मन की बात का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेकर 100 एपिसोड पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा जाएगा बीजेपी की तरफ से। और हर बूथ पर 100 कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं। यह प्लानिंग की गई है। 15 मई से 15 जून तक बीजेपी एक और अभियान चलाएगी और इस अभियान का नाम होगा घर घर मोदी का चेहरा लेकर कार्यकर्ता जाएंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। देखिए, हम सकारात्मक काम करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस का आपको मालूम है कि वो झूठे वादे करने वाले दल के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने अभी 15 महीने की सरकार में लगातार झूठ बोला और हमारी सरकार जो कह रही है वो कर रही है। ऐसी कोई नाराजगी, अभी हम बूथ विस्तारक अभियान में पूरे कार्यकर्ता नीचे तक गए थे, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सभी में उत्साह का वातावरण है और आप लोगों को दिख भी रहा है। दमोह में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार अचानक से पलट गई और पूरी कार चकनाचूर हो गई। बाल बाल कार सवार हालांकि बच गए और कोई चोट उन्हें नहीं आई है। यानी कि ये कह सकते हैं कि किस्मत के चलते ये लोग बचे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना यहां पर पेश आई। रफ्तार के कहर के चलते कार पूरी तरह से पलट जाती है और चकनाचूर हो जाती है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप खुद इस बात को पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि कार सवार जो हैं उनको कोई गंभीर चोट नहीं आई है, सभी सुरक्षित हैं। कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके, और ये यहाँ पर बिल्कुल सच ये साबित हुआ, क्योंकि कार की स्थिति देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि कार के अंदर सवार जो लोग होंगे उनकी हालत क्या रही होगी, लेकिन सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गनीमत रही, तेज रफ्तार कार बताई जाती है, लेकिन अचानक से ये पलट गई और इसमें जो लोग सवार थे कोई गंभीर चोट उन्हें नहीं आई है। दमोह से खबर आपको बता रहे। उधर हरदा में भी हादसा पेश आया और यहां तो ट्रैक्टर ट्रॉली ही पलट गई और इस हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई। 18 लोग घायल हो गए। टेमलावाड़ी के पास यह हादसा हुआ है। बावड़िया गांव से गणगौर माता की पूजा करने के लिए ये सभी गए थे और इसी दौरान यह हादसा पेश आया। 18 लोग घायल हैं, एक महिला की जान तक चली गई इस दर्दनाक हादसे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर के मानव भवन पहुंचे, जहां पर रामनंदाचार्य के प्राकट्योत्सव कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि संघ संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित कर रहा है। भगवान रामनंदाचार्य जी ने भक्ति आंदोलन चलाया था। उन्होंने सभी को जोड़ने का विचार दिया था। उन्होंने कहा कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को मुट्ठी भर आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया है। पूर्णों से लेकर तो मुगलों तक और उसके बाद ब्रिटिश भी एक आक्रमणों का तांता हमने देखा कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला दूर दूर तक जिनके तलवार की धाक है, ऐसे सुरमाओं का सुजल सुफल मलय जो शीतल मातृभूमि वाला और विश्व में सबसे उत्तम संपूर्ण समग्र सत्य आधारित श्रेष्ठ तत्वज्ञान वाला देश मुट्ठी भर आक्रमकों ने हजारों मील दूर से आकर पादाक्रांत किया, फिर भी हम जागे नहीं। कभी ये कहा क्या मैंने इसको शिष्य बनाया, मैंने उस समाज से शिष्य बनाया। उन्होंने सब राम से उपजे लोगों को राम का भक्त बनाया। घट घट में जो राम था उसको फिर से जोड़ दिया सारे विश्व में जो राम बसता। विधायक रामेश्वर शर्मा आज भोपाल के अर्जुन नगर बंजारा बस्ती गए। यहां पर नगर निगम की तरफ से बनाए गए मकानों के निर्माण पर वो भड़क गए, क्योंकि मकानों का निर्माण
बेहद ही घटिया तरीके से हुआ है। इसका जायजा लेकर उन्होंने ये पाया कि ये घटिया निर्णय है। उन्होंने अफसरों पर बिफरते हुए पूछा कि क्या तुम ऐसे मकान में रह पाओगे, क्या तुम्हें यहां शिफ्ट कर दिया जाए। ये नए मकान है, देख लीजिए क्या हालात। क्या है 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 इतना घटिया, इतना खाओगे, क्या करो, ठेकेदार से इतनी दोस्ती करो, फिर ये घर अगर तुमको दे दिया जाए रहने रहोगे, तुमको अलर्ट करा देते नगर निगम वालों को, रहोगे हम ये पूरे तरफ कभी गिर गए तो बाबूजी मर जाना। बताओ ऐसे मकान वाले ऐसे भाई साहब इस छत में पानी भी आ गई थी, अभी बारिश हुई थी, देखो ये बारिश जैसे आ पूरा गई, ऊपर मर जा रहा है। जाएगा तो क्या होगा। सब में पानी छू रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। भोपाल में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने आंकड़े जारी करने की मांग की। उधर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने निशाना साधा और भ्रम फैलाने के आरोप लगा डाले। यूपीए सरकार में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग और जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस ने आंकड़े को जारी करने की मांग को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल ने विधानसभा चुनाव से पहले आंकड़ों को जारी करने की सरकार से मांग की है। सरकार देश में हो गई है, पिछड़ों के लिए आपने क्या किया हम जानना चाहते हैं। जो हमने किया था 2012-13 में, उस पर भी आप रोक लगाए बैठे। तो मेहरबानी करके जो जातिगत जनगणना की आधारशिला, जिसकी शुरुआत माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी और हमारी सरकार मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू की थी, उसके आंकड़े रिलीज करने में आपको क्या समस्या है। उधर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने निशाना साधा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं किया। भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर जनता के बीच भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। इस तो कुल मिला के भ्रमित करने का काम करती है। उसको किसी गणना से कोई मतलब नहीं है, कैसे भी सत्ता मिल जाए और सत्ता में आके और फिर प्रदेश को बर्बाद करने का काम करें। लूटने बंटाधार जो पहले हुआ था, वही बंटाधार फिर से प्रदेश का करना चाहते हैं और इसलिए सत्ता के लिए तड़फड़ा रहे और कुछ नहीं। जातिगत जनगणना के आंकड़े को जारी करने की मांग विपक्ष के कई दल कर रहे हैं। कांग्रेस ने अब इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में इसका सियासी फायदा कितना मिलता है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। और खबर दतिया से, जहां पर इंदरगढ़ नगर परिषद में अंतर्कलह शुरू हो चुका है। इंदरगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष की मनमानी के चलते बीजेपी पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला। नगर परिषद के 2 बीजेपी पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ पीआईसी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वाली महिला पार्षदों और दूसरे पार्षदों का कहना है कि नगर की समस्याओं से लोग परेशान हैं, शहर में विकास कार्य हो नहीं पा रहे। पीआईसी की बैठक में क्या निर्णय होते हैं उन्हें बताया नहीं जाता, न ही उन्हें प्रोसीडिंग की कॉपी दी जाती है, इसलिए हम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा है। सीएमओ का कहना है कि पार्षद जो कह रहे हैं वैसा है नहीं। बैठकें यहाँ पे हो चुकी हैं, आज तक किसी भी बैठक का कोई भी अपन को प्रकोष्ठी को नहीं दी गई नकल आज तक, चाहे वो पीआईसी हो चाहे वो परिषद की बैठक हो, किसी में भी वो नहीं। लाइटों की भी है, लाइटें आ गई हैं, पता ही नहीं चला कब बिल बन गया, कब लाइटें कहाँ लग गई, कुछ पता नहीं। किसी भी वार्ड में लाइटें नहीं लगी। सारे काम चल रहे हैं, आसपास के नगर पालिकाओं में भी काम देख लो और हमारे निकाय में देख लो, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। बेसिक काम जैसे सर नगर पालिका में साफ सफाई का होता है, तो अभी आप स्वयं अगर भ्रमण करने जाए शहर में तो जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। किसी भी वार्ड में उठा के देख ले, मैं पर्सनल कोई एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक वार्ड आप जहाँ जाना चाहे वहाँ जाके स्वयं देख सकते हैं। नहीं, हमारा काम ही भ्रमण का, हम सुबह जाते हैं, हमारे पास जितना अमला है उसके हिसाब से हम काम ले रहे हैं उनसे। बैतूल में पिछले 6 साल से नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्राम रोजगार सहायकों ने अब बड़े ही अनूठे तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। आंदोलन को उन्होंने चरण वंदन सम्मान समारोह नाम दिया है।
अपनी बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए सांसद विधायकों से लेकर जिला पंचायत तक के शीर्ष जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित उन्होंने किया और उन्हें तिलक लगाकर माला पहनाई गई और उनके पैर छूकर चरण वंदना की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के पैर पखारने का बंदोबस्त किया गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए इनकार कर दिया। चरण वंदना के बाद ग्राम रोजगार सहायकों ने जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखी। प्रतिनिधि जो हमारे सम्माननीय हैं, उन आदरणीय का हम चरण वंदन करके एक सम्मान कर रहे हैं उन्हीं का, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी मांग है, वो जिला स्तर से सीएम तक पहुंचा सके और हमारी मांग पूर्ण करा सके। हमारे को सहायक रोजगार संघ में जिले भर के आए थे, सांसद जी, विधायक जी हमें ज्ञापन दिया है। उसमें उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे सैलरी बढ़ाने की है या स्थानांतरण की है या निलंबन, नौकरी समाप्ति की जगह निलंबन हो, ऐसी कुछ मांगे हैं। उन मांगों को लेके हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। एमपी में एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और दूसरी ओर प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल नियमितीकरण समेत अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल पर चले गए हैं। इंदौर में सीएमएचओ ऑफिस पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने अपने जिला स्तर पर हड़ताल शुरू कर दी। अपना मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के आशा कार्यकर्ता भी 35 दिनों से हड़ताल पर डटी हुई हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। इंदौर के सीएमएचओ कार्यालय पर धरना दे रही आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोविड की महामारी के दौर में आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन इन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि स्वयं सेवक माना लिया गया। इन्हें सैलरी नहीं, मानदेय दिया जाता है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की याद में इंदौर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूर्व लोकसभा स्पीकर पद्म भूषण सुमित्रा महाजन शामिल हुई। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिष्ठित स्वर्गीय सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया ने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश महिला मोर्चा ने इंदौर समेत 41 जिलों में यह सम्मान समारोह आयोजित कर महिलाओं का सम्मानित किया है। एक महिला अपने कर्तृत्व पर आगे बढ़ती है, देश के शीर्ष स्थान पर कैसे पहुंचती है, ये अगर पूरी बातें महिलाएं समझती है और उनके नाम से अगर कुछ एक सर्टिफिकेट भी क्यों न हो मिलता है, तो महिलाओं को गर्व लगता ही है। और हर इंदौर में रामनवमी पर भेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी और निगमायुक्त हर्षिका सिंह को नोटिस जारी कर पूछा है कि इतने बड़े हादसे के जिम्मेदारों पर अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जो अधिकारी हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं कराया गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, कलेक्टर, जांचकर्ता अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। सभी को 4 हफ्ते में अपना जवाब पेश करने के आदेश दे दिए। सीहोर का जिला अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसका उदाहरण जिला अस्पताल में मौजूद सोनोग्राफी मशीन है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में सोनोग्राफी मशीन अत्यावश्यक सेवा है। प्रसव पूर्व इसकी उपयोगिता महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होती है। ऐसे में पिछले 5 साल से मशीन धूल इसलिए खा रही है क्योंकि विभाग का एक्सपर्ट डॉक्टर का पद रिक्त है। मरीजों को सोनोग्राफी के लिए निजी डॉक्टर्स के क्लिनिक भेजा जाता है और मोटी फीस यहां वसूली जाती है। सोनोग्राफी कराने के लिए आया था अपने दोस्त को दिखाने जी, तो हम डॉक्टर को दिखाया तो फिर हम सोनोग्राफी रूम में गए तो वहाँ पर सोनोग्राफी करने वाला कोई था ही नहीं। फिर हम वापस नीचे आए तो डॉक्टर ने हमें प्राइवेट सोनोग्राफी जांच करने का पर्चा बना दिया और बोला कि बाहर दिखा दो, जिससे हमें बहुत परेशानी तकलीफ हो रही है। आग की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। आग का कहर देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं कि कहां कहां आग लगने की घटना सामने आई। मंडला में जहां दुकान में आग लग गई और लाखों का सामान जल गया, तो सीधी में गेहूं में आग लग गई और ट्रैक्टर ट्रॉली में भी यहां पर आग लगने की घटना सामने आई। पूरा गेहूं जलकर खाक हो गया।
हाई टेंशन तार के संपर्क में आग आने की वजह से यह आग लगी थी। सीधी में भूमिका गांव के जंगल में भी आग लग गई। 1 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। वन अमला अलर्ट पर है। अगर आप भी मैट्रिमोनियल साइट पर भरोसा करते हैं तो सावधान हो जाइए। मैट्रिमोनियल साइट पर ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर उनका शारीरिक शोषण करते हैं और फिर उनकी जिंदगी भी तबाह कर देते हैं। ऐसा ही मामला भिंड से सामने आया, जहां पर दुष्कर्म के फरार आरोपी को भिंड पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया। इस शख्स ने मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी आईडी बनाई और 1 साल पहले भिंड की महिला से शादी रचाई। शादी के बाद उसका अश्लील वीडियो बनाया, लगातार महिला से पैसे ऐंठता रहा। आखिरकार जब उसने पैसा देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर जारी भी कर दिया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की तो भिंड पुलिस ने गुजरात के सुरेंद्र नगर से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। इसमें जो बात पता चली उसमें ये लगा है कि 2 महिलाओं के साथ इसने फर्जी रूप से जो शादी करने की बात बताई है और करीब 5 महिलाओं के साथ जो है इसने जो संबंध स्थापित करके उसका वीडियो वगैरह बना दिया। इसका आपराधिक का बैकग्राउंड क्या है? जैसे अपराधी अभी ये हम लोग अभी पता कर रहे हैं। इसका जो संबंधित जगह जहाँ से यहाँ का रहने वाला है वहां से इसकी अभी जानकारी जुटाई जा रही है। बड़ी खबर हरदा से, जहां पर रोल गांव में दबंगों ने एक गरीब परिवार पर कहर बरपाया। दरअसल गरीब परिवार ने नाबालिग से छेड़खानी करने से रोका, जिसके बाद नाराज होकर दबंगों ने न सिर्फ पीड़िता के परिजनों से मारपीट की बल्कि झोपड़ी में आग लगा दी और उनकी बाइक तोड़ दी। पीड़ित पक्ष ने दबंगों के डर से गांव छोड़ दिया। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की ओर से काउंटर मामला दर्ज किया है। सिराली थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ओर से मामला दर्ज हो चुका है। एसपी संजीव कुमार कंचो ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ साहब, मारा पीटी हुई, हाथ पैर टूट गए, जिसके डर के मारे हम भाग गए। आए यहाँ हरदा आ गए, गांव छोड़ के आ गए। गांव छोड़ के आ गए हम। 2 बच्चे को लग गई, पति को लग गई साहब। घर जाके क्या करूँ? तो क्या क्यों छोड़ के आ गए गांव? डर के मारे साहब। घर कुराड़ा दराता लट पत्थर लेकर घूम रहे। छतरपुर में जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित युवक ने खुद पर तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तेल डालने के बाद जैसे ही उसने माचिस निकाली तभी मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। पीड़ित युवक से जब आत्मदाह करने की कोशिश के बारे में सवाल किया गया तो उसका कहना था कि सिटी कोतवाली पुलिस उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कर लगातार परेशान कर रही है। इसकी शिकायत के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने हताश होकर अपने ऊपर केरोसिन की डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। टीकमगढ़ के बमहोरी कला थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों के शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटके मिले। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खरगोन के भीकनगांव थाना क्षेत्र के पोखर बुजुर्ग गांव में एक बार फिर से भगवान के घर चोरी हुई। प्राचीन ऐतिहासिक नाग देवता के मोती बाबा मंदिर में चोर ने मंदिर की दान पेटी से 5,000 रुपए चुरा लिए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। उमरिया में बैंक से पैसा निकालने के बाद बाजार में खरीदी के लिए रुके बुजुर्ग का 50,000 रुपए से भरा थैला बदमाशों ने पार कर दिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। नौरोजाबाद के बाजरपुरा इलाके में दिन दहाड़े ये वारदात हुई। पुलिस जांच कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं सड़क पर सांडों का दंगल, जहां मंडला में बीच सड़क पर 2 सांड भिड़ गए। दोनों ने खूब धमाका चौकड़ी मचाई। कई वाहनों को क्षतिग्रस्त तक कर दिया गया। दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। सांडों की इस जंग से लोग भी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरें।
और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको शायद गुस्सा आए, आप सिस्टम को कोसें भी और लापरवाहों को दोष भी दें, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। बदलेगा तभी जब जिम्मेदार खुद अपनी जिम्मेदारी जानेंगे, समझेंगे और फिर निभाएंगे भी। देखिए ये रिपोर्ट, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाडली लक्ष्मी है वो, होनहार भी। उसे कहा भी गया था, खूब पढ़ो बिटिया, खूब बढ़ो बिटिया, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रशासन तुम्हारे साथ है। लेकिन दिल दहल जाएगा, कलेजा कांप जाएगा जब सुनेंगे इस लाडली की व्यथा। अंकल 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस चक्कर में पापा ने मतलब मेरे इलाज में दुकान मकान सब कुछ बेच दिया था। वो आज 5 साल से परेशान थे। हैं आए दिन रोज़ हमारे घर में कहीं दूध वाला, कहीं किराने वाला, कहीं किश्त वाला, कहीं कर्जदार रोज़ पैसे मांगने आ रहे थे। थक चुके थे वो सारा इस डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरा सम्मान समारोह में जाने का एक ही मोटिव था कि मैं अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं और जो मेरे लिए हो सकता है वो मैं अपने लिए मदद करूं। और मेरा वो मोटिव पूरा हुआ। कलेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे आगे ट्रीटमेंट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, इवन जो भी योजनाओं का लाभ मेरे परिवार को मिल सकता है, BPL कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, जो भी योजना है सभी का लाभ मिलेगा। लेकिन आज मेरे फादर 1 साल से कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काट रहे। कहीं कहते कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर सर से मिलो, तो कहीं कहते नीरज सर से मिलो, कहीं लोकसभा केंद्र जाओ, कहीं नगर निगम जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आज वो सुन लेते तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते और जिंदा होते। वादा नहीं टूटा, टूट गया था एक बाप। साल भर से कोशिश करते करते, कर्ज का तकाजा करने वालों को समझाते समझाते, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते लगाते टूट गया था वो जिसने बिटिया को बोझ नहीं माना, तब भी नहीं जब 5 साल पहले वो और उसका भाई दुर्घटना का शिकार हो विकलांग हुए। दुकान घर सब कुछ लगा दिया दोनों के इलाज में। मेधावी लाडली बिस्तर से ही हौसला बनाए रही। ऐसे ही हालात में उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी और मेरिट में आई। नतीजा लाडली को सम्मान मिला, हौसला मिला, सर्टिफिकेट मिले और वायदा मिला। लेकिन क्या पता था टूट जाने वाला ये वादा खुद नहीं टूटेगा, बल्कि टूटेगा एक परिवार, एक बाप, एक बिटिया और सबसे अव्वल वो भरोसा जो सिस्टम पर कर लिया गया। कोई नहीं सुनेगा हमारी। मैंने बोला नहीं पापा, सरकार सुनेगी हमारी। मैं कलेक्टर सर को कल सुबह फिर फोन करूंगी, मैं महापौर से फिर से बात करूंगी। बोले नहीं बेटा, आज 1 साल से अगर वो सुन लेते तो अपनी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। मैंने बहुत समझाया, बोले फिर उन्होंने फोन काट दिया। एक बाप साल भर तक चक्कर लगाता रहा, एक दफ्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे दफ्तर। दौर ऐसा भी आया कि घर भूखमरी की कगार तक पहुंच गया। कुछ महीने पहले घर में सिलेंडर खत्म हो गया था, खाने को नहीं था, तो वो अपना ब्लड बेच के सिलेंडर लेके आए। पिता प्रमोद गुप्ता की खुदकुशी के बाद पूरा परिवार सदमे में है। घर में चीख पुकार मची है। उधर पुलिस मर्ग कायम कर जांच करने में लगी है। प्रथम दृष्टया घर वालों से पूछताछ की गई तो घर वालों ने बताया हमें कि घर से ये सुबह 4 बजे के करीब अपनी दुकान पर जाने के लिए निकले थे। इनका घर ट्रांसपोर्ट नगर में है, दुकान भी ट्रांसपोर्ट नगर में है। जब इनका फ़ोन नहीं लगा और इनको 8-9 बजे तक कुछ सूचना नहीं मिली तो घर वालों ने इनको ढूंढना चालू किया। तब इन्हें ये तथ्य इनके प्रकाश में आए, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मर्ग कायम करके जाँच में जुटी हुई। सवाल ये कि गुप्ता परिवार की हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों एक पिता टूट गया? क्यों उसे दफ्तरों के चक्कर लगवाए गए? क्यों उसने खुदकुशी की? क्यों एक होनहार लाडली आज ये सवाल कर रही है? शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। मध्य प्रदेश में कोरोना ने